हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर टॉपिक कॉस्ट अकाउंटिंग। चैप्टर चल रहा है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। आज करेंगे लेक्चर नंबर 7। आज थोड़ा नया पार्ट करेंगे, एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। ठीक है, प्रीवियस वीडियो आई बटन में चेक करें। सो विदाउट डिले स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 7। सो क्वेश्चन नंबर 7 आज हम एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट से स्टार्ट कर रहे हैं। उड़ान कंस्ट्रक्टर प्राइवेट लिमिटेड प्रोवाइड यू फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। The project commenced on 1st September 13 and it was estimated to completed by 31st March 15। तो 13, 14, 14, 15 यानी 2 साल है, मगर पूरा 24 महीना नहीं है, सितंबर से गिनना पड़ेगा आपको। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 680 लाख यानी आगे 50 और है। एक्चुअल एक्सपेंडिचर 31 मार्च तक का है, सितंबर से लेके मार्च, ये कॉलम उन्होंने बना के दिया हुआ है। एंड सब्सिक्वेंट एडिशनल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर अप टू 31 मार्च 15 इज फर्निश्ड एज अंडर। तो आपको एक्चुअल खर्चा भी दिया हुआ है, एस्टिमेटेड भी दिया हुआ है, तारीख दे के दिया हुआ है, टेंशन नहीं है। खाली ये समझ लो सितंबर से मार्च, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च यानी 7 महीना हुआ। और ये अप्रैल टू मार्च, ये कितना महीना हुआ बच्चों? 12 महीना। ये तो नॉर्मली है। तो बच्चों समझने वाली बात ये है कि टोटल कितना महीने का बनने वाला है? 19 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है ये। एक्सपेंस दिया हुआ है का एडमिनिस्ट्रेटिव तक, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक एक्सपेंस डेबिट में आएगा, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट में, वर्क सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड क्रेडिट में। एस्टिमेटेड यानी यहां काम खत्म होता है, तो यहां वर्क अनसर्टिफाइड सवाल ही नहीं उठता, पूरा का पूरा सर्टिफिकेशन है। और अगर आप दोनों का टर्म मिलाएंगे तो इट विल बी 680 लाख, ये फिगर ही आ रहा है हमारा। और आगे एडिशनल इंफॉर्मेशन है, द वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी सेंट टू साइट वाज 60 lakh, where the scrap value of the plant and machinery at the end of the project was estimated to be 3 lakh। तो डायरेक्टली कैलकुलेशन दिया हुआ है, यानी हम डेप्रीशिएशन लिखेंगे इसके अंदर, प्लांट की वैल्यू नहीं लिखने वाले हैं। नॉर्मली प्लांट का बाइफिकेशन वगैरह 2-3 होता है, तो ओपनिंग वैल्यू या प्लांट सेंट टू साइट डेबिट में लिखेंगे, और फिर इसका WDV हम लोग क्लोजिंग में लिखेंगे। अगर 2-3 एडजस्टमेंट आते हैं तो इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं, डायरेक्टली 60 लाख का डिटेल है आने वाला, और इसका एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू 3 लाख दिया हुआ है, तो ये भी हेडेक नहीं है हमारा। अब जो इंपॉर्टेंट पार्ट है एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट में ना, नॉर्मली आपको नोशनल प्रॉफिट का फॉर्मूला रेडीमेड आएगा। तो ये पैराग्राफ रहेगा आपका ऐसा, उसको ध्यान से पढ़ना। ये कुछ चीज़ें मैंने हाईलाइट की हैं, हाईलाइट करके नहीं आता है, मैं आपके लिए बता रहा हूं कि जब भी एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट वाला सम आएगा उसके अंदर नोशनल प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू P&L के लिए फॉर्मूला वो खुद देते हैं, तो उसको समझना है। इट वॉज डिसाइडेड दैट द प्रॉफिट, नोशनल प्रॉफिट की बात कर रहा है, टू बी टेकन क्रेडिट फॉर शुड बी दैट प्रोपोर्शन ऑफ एस्टिमेटेड प्रॉफिट, ये यहाँ पे मिलने वाला है। टू बी रियलाइज ऑन कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट which is the certified value of work, यानी work certified as on 31st March 14। यहाँ पे जो work certified है यानी ये 350 bears born, यानी divide बोल रहा है, डायरेक्ट फॉर्मूला दे रहा है वो, work certified divide by contract price into estimated profit, ये फॉर्मूला बना के दिया आपको। तो इसी तरह से ना आपको नोशनल प्रॉफिट के लिए फॉर्मूला एस्टिमेटेड वाले सम में रेडीमेड आता है, आपको इसको पढ़ना है और समझना है। बेयर्स बॉर्न यानी डिवाइड है, तो फॉर्मूला बना के दिया, फिर से पढ़ेंगे हम लोग। एस्टिमेट प्रॉफिट है इनटू सर्टिफाइड वर्क सर्टिफाइड डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, ये फॉर्मूला बन गया आपका। तो एस्टिमेट प्रॉफिट में ध्यान से पढ़े बच्चों, फॉर्मूला दिया रहेगा आपको। और बच्चों एस्टिमेटेड प्रॉफिट वाला या एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट का जो सम आता है, उसमें हमारे लिए तो ये मेन एक्चुअल होता है। ये एस्टिमेटेड तो हम एक अंदाज़ा बनाते हैं, मगर हेडेक पार्ट क्या लूँ क्या, यहाँ पे जो हमारा नोशनल प्रॉफिट है, जो अभी फॉर्मूला बताया मैंने, तो ये यहाँ का जो नोशनल प्रॉफिट है ये डिपेंड करता है एस्टिमेटेड प्रॉफिट पे।
यानी एंट्रियां तो कर लेंगे हम लोग, मगर सबसे पहले एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट बंद करेंगे, उसका आंसर निकालेंगे, फिर आप आके आपका इसका एंड का पार्ट जो नोशनल प्रॉफिट हम बाइफिकेट करते हैं पीएनएल और डब्ल्यूआईपी में, तो ये सब में आपको दो चीज प्रिपेयर करनी है, एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट और एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट। एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट की एंट्री पूरी पोस्ट कर देंगे, नोशनल प्रॉफिट भी निकाल लेंगे, मगर उसका जो लास्ट वाला पार्ट है बाइफिकेशन वाला पीएनएल और डब्ल्यूपीआईपी वाला, वो आपका एस्टिमेटेड में एस्टिमेटेड प्रॉफिट आने के बाद ही बनेगा। तो दो चीजें थोड़ा सा ध्यान देना, एक्चुअल बनाना, नोशनल प्रॉफिट बना के छोड़ देना, फिर एस्टिमेटेड पूरा कंप्लीट करना, एस्टिमेटेड प्रॉफिट मिलेगा, फिर वो यहाँ पे अप्लाई होगा। ये जो फॉर्मूले में बता रहा एस्टिमेटेड प्रॉफिट, तो ये नोशनल प्रॉफिट की बात कर रहा था, तो विदाउट एस्टिमेटेड प्रॉफिट ये फॉर्मूला तैयार नहीं होगा। तो इस चीज को समझना, तो पहले हम एक्चुअल बनाएंगे, नोशनल प्रॉफिट ढूंढेंगे, छोड़ देंगे, फिर एस्टिमेटेड बनाएंगे, एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकालेंगे, फिर से आके वो नोशनल प्रॉफिट को बांटेंगे। थोड़ा सा समझने वाली चीज है। तो पहले चलते एक्चुअल बना लेते बच्चों। तो एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट है हमारा 1 सितंबर से 31 मार्च तक का, डिटेल उतना ही लिया है मैंने। सारे एक्सपेंस एडमिनिस्ट्रेटिव तक डेबिट आएंगे आपके, और फिर क्लोजिंग वर्क सर्टिफाइड वर्क अनसर्टिफाइड हमारा क्रेडिट में आता है बाय डब्ल्यूआईपी। सारे डिटेल दिए हुए, सिर्फ इनपुट कर दो वर्क सर्टिफाइड वर्क अनसर्टिफाइड और क्लोजिंग स्टॉक। और एक एंट्री रह जाती है हमारी प्लांट की। प्लांट की बताया था मैंने आपको, हम डेप्रीशिएशन लिखने वाले। फॉर्मूला क्या है हमारा, कॉस्ट स्क्रैप डिवाइड बाय एस्टिमेटेड लाइफ। कॉस्ट 60 लाख सप्लाई किया था, स्क्रैप वैल्यू 3 लाख, एस्टिमेटेड लाइफ क्योंकि उसने बोला एंड में वो मशीन भंगार हुई है, वो आई 1 सितंबर को, भंगार एंड में होने वाली है, और मैंने स्टार्टिंग में बताया टोटल महीना कितना हमारा 19, तो डिवाइड करेंगे तो 3 लाख पर मंथ आया। अब ये 3 लाख पर मंथ में क्या करना है आपको, एक्चुअल का 7 महीना कंसिडर करना अलग से, और फिर एस्टिमेटेड का 12 महीना कंसिडर करना है अलग से। तो सिंपल है, 3 लाख को 7 से मल्टीप्लाई करें तो एक्चुअल का डेप्रीशिएशन आ जाएगा, और 3 लाख को 12 से मल्टीप्लाई करें तो आपका एस्टिमेटेड का भी डेप्रीशिएशन आ गया, यानी टोटल डेप्रीशिएशन भी हमको मिल गया, 57 लाख बनता है ये। फिलहाल हम एक्चुअल कर रहे हैं तो एक्चुअल का ही डेप्रीशिएशन लिखेंगे 21 लाख का। अब इसके बाद इसको क्लोज कर लेते हैं। क्रेडिट बढ़ा है आपका, क्रेडिट से डेबिट माइनस करें, नोशनल प्रॉफिट आया 40 लाख का, इसको ब्रॉड डाउन कर लेते हैं। और इसका अभी हमारा मेन पार्ट शुरू होता है ये बाइफिकेशन का, और ये बाइफिकेशन के लिए हमें एस्टिमेटेड प्रॉफिट चाहिए, ताकि वो फॉर्मूला जो हम लगा सके, फॉर्मूला अभी बना के बताया था मैंने आपको, एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू वर्क सर्टिफाइड डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। तो अब ये इसके अंदर मुझे एस्टिमेटेड प्रॉफिट चाहिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा एस्टिमेटेड प्रॉफिट हम मुकम्मल करेंगे, फिर से यहाँ पे आके इसको कंप्लीट करते। तो चलते हैं, पहले एस्टिमेटेड प्रॉफिट बना लेते हैं। तो बच्चों कुछ इस तरह से बनेगा हमारा एस्टिमेटेड का एंड वाला हिस्सा है, उसको मेमोरेंडम कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। देखो इसको बनाने के दो तरीके, या तो आप 7 महीना अलग करो, 12 महीना अलग करो। 7 महीना हमने तो अलग ही करना, नो डाउट, उसकी बात नहीं कर रहे। ये मेमोरेंडम में आप चाहें तो अप्रैल से मार्च सिर्फ ये 12 महीने का डिटेल लिखें, या तो आप पूरा कंसीडर कर सकते हैं। दो तरीके हैं सॉल्व करने के। तो अगर आप पूरा कंसीडर करेंगे तो सिंपल पार्ट हो जाता है, अगर आप बाइफिकेट अलग अलग करोगे ना तो हमारा कैलकुलेशन थोड़ा बढ़ जाता है। तो इसको मैं कंबाइन करके मेमोरेंडम करता हूं 1 सितंबर से लेके 31 मार्च 15 तक। तो सिंपल है, क्या करना, डायरेक्ट मटेरियल को दोनों ये फिगर प्लस करके बताना है, इनडायरेक्ट मटेरियल का दोनों फिगर प्लस करके बताना है, डायरेक्ट वेजेस का दोनों फिगर प्लस करके बताना है। तो स्टार्ट टू एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड तक मैंने ये दोनों फिगर डायरेक्टली प्लस करके बता दिए मेमोरेंडम के लिए। और डेप्रीशिएशन का भी वही करना पड़ेगा, क्योंकि डेप्रीशिएशन भी हम बाइफिकेट नहीं कर रहे, कंबाइन करेंगे तो 19 महीने का, ये 19 महीने का डिटेल है। तो 7 और 12 मिलाएंगे तो 19 होता है। उसी तरह से डेप्रीशिएशन भी हम दोनों मिला के लिखेंगे 57 लाख का। तो ये साथ में करने में एक इजी पड़ जाता है, मगर आप बाइफिकेट करोगे 7 महीने का अलग तो बन गया है, फिर ये 12 महीने का सिर्फ इसी का डिटेल लिखोगे तो आपको यहाँ पे एंट्री बढ़ जाएगी। यहाँ पे डब्ल्यूआईपी जो अभी हमने निकाला था एक्चुअल के अंदर, वो यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करना पड़ता है, नोशनल प्रॉफिट डालना पड़ता है, बहुत लंबा कैलकुलेशन होता है। तो बच्चों ये सिंपल तरीका है,
आप पूरा फिगर को प्लस करके बता दो, तो कोई हेडेक नहीं, सिंपल तरीके से हो जाएगा ये। और एक चीज है क्रेडिट में, अब यहां पे क्रेडिट में WIP नहीं आने वाला है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है। कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है तो हम कॉन्ट्रैक्टी से पूरा कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट ले लेंगे। 680 लाख दिया हुआ था तो पूरा पैसा हम उससे निकाल लेते हैं। कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट 680 लाख का फुल कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट, ये भी आसान हो जाता है आपका। क्रेडिट में ये एक ही एंट्री आती है, WIP का भी हेडेक नहीं है क्योंकि काम खत्म हो रहा है। वर्क सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड की जरूरत नहीं, काम खत्म हो गया, पूरा पैसा लो, वो अपने घर पे, अपन अपने घर पे। और अब इसको क्रेडिट ही बढ़ा है, क्लोज कर लें और डेबिट से माइनस करें तो आपका एस्टिमेटेड प्रॉफिट आ गया 68 लाख का। अब ये चलेगा हमारा अब फॉर्मूले में, तो अब फिर से जाते हैं हम एक्चुअल वाले में। तो 68 लाख का एस्टिमेटेड प्रॉफिट आया था ना, अब यहां पे उसको अप्लाई करते हैं। 68 लाख, वर्क सर्टिफाइड 350 और कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट 680 लाख, तो 6 करोड़ 80 लाख है बच्चों ये। तो पहले डिवाइड करेंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका फिगर आया 35 लाख, 35 लाख। तो P&L के सामने सिंपली लिख दो 35 लाख और 40 से माइनस कर दो तो W पे आएगा 5 लाख का। तो ये चीज को समझना आपको, वापस से बोल रहा हूं आपको, आपका एस्टिमेटेड जो सेकेंड पार्ट बनता है उसमें कंबाइन भी बनता है, अलग अलग भी बनता है। तो इस तरह से आज हमने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाया। पहले एक्चुअल जो है 7 महीने का, फिर मेमोरेंडम में हमने कंबाइन कर दिया, पूरा 19 महीना प्लस करके बताया। और इसी तरह बताएंगे बच्चों, वो सिंपल हो जाता है। अगर आप इसको 12 महीना अलग करेंगे तो आपका कैलकुलेशन और बढ़ जाएगा। तो बच्चों ऐसा नहीं करना, आप डायरेक्टली जो भी है टोटल फिगर प्लस करके यहाँ पे बता दो। तो और एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकालने के बाद फिर इसका बाइफिकेशन आता है, जो फॉर्मूला भी मैं बताया था। क्या फॉर्मूला बताया था? एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू वर्क सर्टिफाइड डिवाइड बाय टोटल कॉन्ट्रैक्ट। और ये फॉर्मूला आपको क्वेश्चन में दिया रहता है, उसको समझना पड़ेगा आपको। वर्डिंग, हाँ, एक एक इंपॉर्टेंट वर्डिंग होती है, बेस, बॉन यानी डिवाइड करना, तो ये चीज को समझना। तो इस तरह से हमने ये नोशनल प्रॉफिट ट्रांसफर टू P&L भी निकाला था। ये आने के बाद फिर क्या गया, 35 लाख लिखे, 35 में से 40 माइनस किए, बैलेंस WIP में चले जाएगा आपका वर्क इन प्रोग्रेस में। तो होप्सो बच्चों एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट समझ में आया रहेगा। फिर से बता रहा हूं, पहले एक्चुअल बना ले और फिर मेमोरेंडम को प्लस करके बताएं एक साथ। पूरा 19 महीना था तो 19 महीना हमने प्लस करके फिगर बताया। तो इस पे ध्यान देना है आपको। दो मेथड करने के, इसके बाइफिकेशन के साथ होता है और कंबाइन होता है। हम कंबाइन करेंगे, इसमें कैलकुलेशन ज्यादा नहीं होता है। होप सो एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट समझ में आ रहेगा बच्चों। इंशाल्लाह एक दो और वीडियो बनाएंगे एस्टिमेटेड के ऊपर। फिर हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट फाइनेंशियल अकाउंट, उसके ऊपर टॉपिक है लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, वो करेंगे। तो बच्चों जल्दी मिलेगा हमारे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।